तरह काम कर रही है, यानी कि यह आपको बचा रही है कोरोना जैसे महामारी से। इंडिया टीवी पर आप रोज सुबह हर बीमारी का इलाज योग के जरिए सीख रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज हमारे साथ सुबह होते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको कोरोना से बचाना है। साथ ही आपको बता दें कि जो योग की दुनिया में रत्न माने जाते हैं स्वामी रामदेव, और जिनकी चमक आज दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरी सहयोगी मीनाक्षी जी का भी और इंडिया टीवी के सारे दर्शकों का। जी बिल्कुल, तो आपने मीनाक्षी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि रोज मीनाक्षी आप जो योग सिखाते हैं उसे बताती है कि किस तरह से कोई भी कॉमन इंसान कैसे कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ये स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। हम आगे बढ़े स्वामी जी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको भी बता देते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है लगातार बढ़ती जा रही है। और आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शनिवार को 35,494 लोगों के सैंपल लिए गए थे, और जिसमें से 2000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और आईसीएमआर ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2000 से भी ज्यादा जो केसेस आए हैं, उससे एक चिंता तो बढ़ी जाती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक दिन में इतने ज्यादा केसेस पहले कभी नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें बड़ी सफलता भी मिल रही है। स्वामी जी, देश के 45 जिलों में 14 दिन से एक भी कोरोना का केस नहीं आया, जिससे राहत भरी सांस हम ले सकते हैं। स्वामी रामदेव जी, ये बड़ी खबर तो यही है कि देखो जी आप अपनी बात पूरी करें। इसमें एक बात यह भी है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर के और नेगेटिव होकर के आ रहे हैं, अभी कल की ही रिपोर्ट है कोरिया की कि वो दोबारा से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों केस हो चुके हैं, एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए हमने एक दिन जोया मोरानी जी को भी बुलाया कि संक्रमण के बाद भी आपको योग करना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने लंग को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने डायबिटीज को, अपने क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल रखना है। नहीं तो यदि एक भी जीवाणु रह गया तो वो जीवाणु परमाणु से भी ज्यादा आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और ये जो आप जंग लड़ रहे थे दोबारा से आपको मौत के मुंह में धकेल सकता है। इसलिए जो नेगेटिव होके आ चुके उनको भी योग करना है, जो बचना चाहते हैं उनको भी योग करना है, और जो हाई रिस्क जोन में है, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अस्थमा वाले, डायबिटीज वाले, क्रोनिक डिजीज वाले, जिनको किसी भी कारण से कोई क्रोनिक डिजीज है या अंग प्रत्यारोपण कराया, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया, कैंसर के रोगी हैं, उनको भी डेली योग करना है और जड़ी बूटियों का काढ़ा पीना है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा गिलोय, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च, अदरक, ये काढ़े पीते रहे, जिससे कि आपके ऊपर कोरोना का अटैक ना हो, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सके। मीनाक्षी जी, और तभी स्वामी रामदेव हर रोज इंडिया टीवी पर पिछले 25 दिनों से आपको योग सिखा रहे हैं। मैं साथ साथ योग कर रही हूं, सिर्फ इसलिए कि अगर अब तक आपने योग नहीं सीखा है, योग करना शुरू नहीं किया है, खाली बीमारियों के इलाज के लिए अगर आप दवाइयों पर निर्भर है तो नहीं, आज से आप एक नया जीवन का अनुभव करेंगे अगर आप हमारे साथ योग अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ दिनों से कई लोग हमें स्वामी जी ये मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कैसे करें? जरूर मीनाक्षी जी, देखो योग एक चिकित्सा पद्धति है रोगियों के लिए। आयुर्वेद में कहा भी है, योग का सिद्धांत भी है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो पूरी तरह से निरोगी हैं उनको निरोगी बनाए रखना, उनको योगी उपयोगी बनाना, उनको उद्योगी बनाना। लेकिन यह एक स्वस्थ जीवन पद्धति भी है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोगी भी योग करें, निरोगी भी योग करें। और स्टार्टिंग हम 12 अभ्यासों से ही कर देते हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था कि जो बिगनर्स हैं वो हमारे साथ यहां से शुरुआत करें। दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऐसे ले और सिर पर रख लें। हम 12 अभ्यास बिगिनर्स के लिए बता रहे हैं। जो पहले दिन से योग शुरू करना चाह रहे हैं तो ताड़ासन के 2 आसन हैं। एक तो ऐसे उठाना, हाथ ऊपर उठा दिए, हथेलियां ऊपर उठ गई,
कोहनियां पूरी सीधी हो गई, एडिया भी ऊपर उठ गई, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई है। तो ऐसे एक अभ्यास हुआ। ताड़ासन का ये दूसरा अभ्यास है, ऐसे साइड में झुक गए। इससे बॉडी की पूरी साइंटिफिक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। दोनों तरफ ऐसे झुक जाते हैं। आपने ठीक कहा था मीनाक्षी जी, केवल दवाइयों पर, डॉक्टरों पर, हॉस्पिटल्स पर निर्भरता ठीक नहीं है। डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान का काम करते हैं, हॉस्पिटलों से भी हमें नई जिंदगी मिल रही है। दवाइयां भी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जब जिंदगी और मौत की जंग हम लड़ रहे होते हैं उस समय हमारी मदद करते हैं, लेकिन ये सब तब मदद करेंगे हमारी जब हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी, हमारा तन, हमारा मन, हमारा चित्त चेतना हमारा साथ देगी। इसके लिए ये एक तो ये आसन हुआ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब दूसरा अभ्यास, पैरों में फासला, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, कंधों के समानांतर हथेलियां। जो पहले दिन योग कर रहे हैं वो सब हमारे साथ कर सकेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। एक स्थिति में ठहरते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाएगी। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास बाहर, पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर। जिनको ज्यादा कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, हर्निया बहुत ज्यादा है तो पीछे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम है तो कोई भी आसन जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम से करना। अब दाएं हाथ को बाएं पैर के पास ले जाते हैं, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर, ऐसे झुक करके देखते हैं। जो तो बिगनर्स कहते हैं, यानी जो आज योग की शुरुआत कर रहे हैं, अगर उनका हाथ पांव तक नहीं जा रहा है स्वामी जी, तो वो कितना झुक सकते हैं? जितना उनके सामर्थ्य में है। हाँ, आप घुटने तक जा रहे हैं तो यही तक ले जाए। कमर में दर्द है तो इससे ज्यादा झुकना भी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाला है ऐसे, स्वामी जी, अगर 25 दिन तक लगातार आपके साथ कोई योग कर ले तो वो मीनाक्षी की तरह वो कर सकता है जो आप कर रहे हैं। मीनाक्षी जी बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही है मैं स्वामी देख जी। रहा हूं इनको, क्योंकि मैंने अपने सामने टीवी लगवा लिया है और मैं देख रहा हूं कि अब मीनाक्षी जी को मैं कम से कम मास्टर डिग्री दे सकता हूं। स्वामी जी, आपके पास भी मैंने सुना है कि आपके पास भी 3-4 डिग्रियां हैं आपके पास। तो देखो, अब तो मैं डिग्रियां देने भी लग गया हूं ना, तो मैं पतंजलि यूनिवर्सिटी का चांसलर हूं जी। तो मैं मीनाक्षी जी को योग में पीएचडी की डिग्री भी दे सकता हूं। बिल्कुल स्वामी जी, फिर मैं भी अप्लाई करूंगा आपसे सीख के। इनको डॉक्टरेट दूंगा, मानद डॉक्टरेट। हाँ, तो इसको अब पहले धीरे किया फिर तेजी से कर सकते हैं, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। और जो योगाभ्यास नहीं कर पा रहे, खास करके जिम आदि जाते थे, तो वो धीरे धीरे अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बना लेंगे। जो खाली दौड़ते थे या कोई और खेल खेलते थे, गेम खेलते थे, वॉक करते थे, डिफरेंट फिजिकल वर्कआउट्स करते थे, तो ऐसे इसको फास्ट करके 25-50 बार भी कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास है, पैरों को पास में रखें। कोणासन के बाद में पाद हस्तासन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऐसे उठाते हैं और श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे आगे झुक जाते हैं, माथा घुटनों से लगा लेते हैं। ये पूरी बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। योग से हमारा स्ट्रक्चर और करेक्ट दोनों करेक्ट होते हैं। कोशिश करें हाथ के हथेली जमीन पर टिक जाए, श्वास बाहर निकले और माथा घुटनों से लग जाए। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द हो, बस वो खाली इतना ही झुकना, इससे ज्यादा नहीं झुकना। धीरे 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 किसी के अंगुलियां ऐसे टिकेंगी, फिर हथेलियां भी ऐसे टिक जाएंगी और माथा घुटनों से ऐसे लग जाएगा।
ऐसे एक बार किया। अब इसको अधिक बार कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और पूरी बॉडी को आगे पीछे से बैलेंस बनाने के लिए। किसी का पेट बहुत ऐसे सामने निकला हुआ होता है, किसी के कमर या पीछे से अंदर धसी हुई होती है, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, बैलेंस। तो आगे पीछे का पूरा संतुलन बनाने के लिए इसको फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे 10, 20, 25, 50 बार तक कर सकते हैं। तो ये खड़े होकर के ताड़ासन, कोणासन, पाद हस्तासन के अभ्यास हमने किए। अब बैठ करके करेंगे। बैठ करके बहुत इजी अभ्यास है, मंडूकासन और उष्ट्रासन के। उसके बाद में कोशिश हम कराएंगे अर्धमत्स्येंद्रासन की, न कर पाएंगे तो वक्रासन करा देंगे और गोमुखासन। इसको दोनों पैरों को ऐसे भी मोड़ा जाता है। एक तरीका होता है कि दोनों पैर एक साथ मोड़े, एड़ियां बाहर आ जाएंगी, पंजे अंदर आ जाएंगे, ऐसे। एक तो ऐसे बैठ सकते हैं। दूसरा है कि बारी बारी से एक एक पैर को ऐसे मोड़ दिया, एड़ी बाहर पंजा अंदर, ऐसे इधर से मोड़ा दाएं पैर को और बाएं पैर को ऐसे मोड़ा। तो ये वज्रासन हो गया। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन आगे झुकने वाला और उष्ट्रासन पीछे झुकने वाला, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग दोनों होती है, तो बॉडी का स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाया और नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दी ऐसे। और फिर आगे झुके ऐसे। यह सुबह सुबह योगाभ्यास करते हैं सूर्य की धूप में, जैसे मैं कर रहा हूं, तो विटामिन डी भी पूरा मिलता है। वैसे अंकुरित खाने से विटामिन डी, विटामिन B12 और कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी पूरे मिल जाते हैं और शरीर में ऊर्जा बराबर बनी रहती है। स्वामी जी, एक बात तो जानना चाहेंगे कि किस वक्त से किस वक्त तक धूप में जाना बेहतर होता है? कई बार बोला जाता है कि 12 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए धूप में। वैसे तो सुबह सुबह सूर्य उदय जब होता है उस समय 1 से 2 मिनट सूर्य को ऐसे टकटकी लगा करके देख लें। इसको सूर्य का त्राटक भी कहा जाता है, वो भी हम सिखाएंगे। जैसे हमने जल नेति सूत्र नेति सिखाई, धोतिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भांति शयन एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, ऐसे योग में षटकर्म होता है शरीर की शुद्धि के लिए, वो भी हम बताएंगे। तो सुबह सुबह के सूर्य को 1 से 2 मिनट टकटकी लगा करके देखें ऐसे, उसे जिंदगी में कभी भी आंखों की समस्या नहीं होगी और मनोरोग नहीं होंगे, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी कभी नहीं होगी, और अपना शरीर आपके नियंत्रण में रहेगा। आपका मन विचारों पर, इमोशंस पर, आपकी एनर्जी पर आपका कंट्रोल रहेगा। इसको त्राटक कहते हैं। जो सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते सुबह सुबह किसी भी कारण से, तो वो दीपक जला करके उसके ऊपर ऐसा त्राटक कर सकते हैं। खैर, तो सुबह सुबह के सूर्य का त्राटक करना और सुबह सुबह की धूप में योगाभ्यास करना ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है 10, 11, 12 बजे, फिर वो धूप इतनी तेज हो जाती है। भारत में तो फिर भी जो ओजोन में छेद नहीं हुए, बाकी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो दोपहर की धूप में निकलना ही नहीं चाहिए। खैर, तो सुबह सुबह की धूप सबसे अच्छी है और सांझ को जब सूरज ढलता उस समय भी धूप अच्छी होती है। तो बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर। ऐसे मंडूकासन का एक अभ्यास किया था, ये दूसरा अभ्यास है। पहले में मुट्ठियां बनती है, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, ऐसी मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर लगाया था ऐसे। दूसरे में बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोकेंगे थोड़ी देर, पेट को पूरा अंदर दबा देंगे। और फिर आगे झुकेंगे। पहले ही दिन से पेट अच्छा हो जाएगा। इंस्टेंट बेनिफिट होता है योग से। कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई, योग करोगे, आयुर्वेद की दवाइयां लोगे, उससे तो बहुत देर में फायदा होगा, तब तक तो तुम मर सकते हो, तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती है। इंस्टेंट बेनिफिट होता है डायबिटीज में, पेट की बीमारियों में, गैस कब्ज, एसिडिटी में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट प्रॉब्लम में। इंस्टेंट बेनिफिट होता है दर्दों में, इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी योग से।
जैसे ही मान लीजिए कोई भी जड़ी बूटियां हम खाते हैं, शीशम के पत्ते पिए तो एकदम से शीतलता आएगी, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका बीपी हाई है, कई प्रकार के आपको गर्मी के रोग हैं, धातु रोग हैं, पहले ही दिन से लाभ होगा। ऐसे आगे झुक करके आधा से 1 मिनट एक आसन में रुकना। तो मैं कह रहा था इंस्टेंट बेनिफिट होता है। योग के बारे में कुछ भ्रांतियां भी है, यद्यपि ज्यादा लाभ प्राणायाम के होते हैं, आसनों के भी विशेष लाभ है, इसलिए हम प्राणायाम अधिक बताते हैं, खास करके हाई ब्लड प्रेशर में, हार्ट की प्रॉब्लम में, SLMS ऑटोमिक डिजीज में, कोरोना में, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड हेपेटाइटिस, ऐसे क्रोनिक डिजीज में प्राणायाम के ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, स्पाइनल कोड के लिए आसन भी विशेष उपयोगी है। तो ये आगे जो गए, तो मैं कह रहा था योग में कुछ भ्रांतियां, उसको भी हम साथ साथ दूर करते जाएंगे। सब उम्र में योग किया जा सकता है, 3 साल की उम्र से, जब तक शरीर में प्राण है, श्वास है। आगे झुके थे, अब पीछे झुकेंगे। पीछे झुकने के 2 तरीके, एक तो ऐसे वज्रासन में ऐसे खड़े हो गए घुटनों पर, अब एक एक हाथ को ऐसे पीछे लेके आते हैं ऐसे, ये तो उसका प्रोफेशनल तरीका है। ऐसे हाथ लेकर के आए, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर एड़ियों पर, और पीछे झुक गए ऐसे। ये तो प्रोफेशनल तरीका हुआ। ऐसे वापस आए। अब जो बिगिनर्स हैं वो ऐसे नहीं करें, वो ऐसे ही बैठे, ऐसे बैठ गए एड़ियों पर, और अब अंगूठा अंदर रखें, अंगुलियां बाहर की ओर रखें ऐसे। कुछ लोगों ने इतना रहस्यपूर्ण बना रखा था कि योग तो गुरु की सानिध्य में ही करना चाहिए, टीवी पर योग देख करके कर लिया तो नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, कोई टीवी पर देख करके कोई जो है आदमी अच्छी चीज सीख लेता है और उसको कर लेता है, सावधानी पूर्वक तो करना ही चाहिए। अब जैसे कमर में दर्द है, मैंने कहा तो आगे नहीं झुकना, हरनी है तो पीछे नहीं झुकना, आराम आराम से करना, जोर जबरदस्ती नहीं करना, कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए। इतनी सी बातें हैं, कोई इसमें कोई ऐसे रहस्य वाली बातें नहीं। ऐसे बैठ करके ऐसे उठे, देखो अब ऐसे धीरे धीरे जितना उठ सके तो इतना ही उठे, और ज्यादा उठ सके और उठे, धीरे 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 आप इतना उठ पाएंगे। श्वास की गति सामान्य, जब एक स्थिति में रुकते तो श्वास की गति सामान्य हो जाती है। फिर ऐसे आ गए तो बहुत इजी हो गया नहीं। तो मैं कह रहा था योग में कुछ भ्रांतियां लोगों ने डाल रखी थी कि टीवी पर देख करके योग नहीं करना। अबे टीवी पर देख करके सब आप डांस कर लेते हो, टीवी पर देख करके एक्टिंग कर लेते हो, टीवी पर देख करके आप सब कुछ सारी विद्याएं सीख रहे हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा है, तो योग एजुकेशन क्यों नहीं? तो लोगों ने क्या कर रखा था, इस योग का धंधा शुरू कर रखा था कि हमारे पास लोग आकर के योग करें, कोई टीवी पर देख करके ना कर ले। तो ऐसे धर्म के नाम पर बहुत सारा भ्रम कि गुरु से ही मंत्र लेना। अरे मंत्र तो चारों वेदों में भगवान ने सबके लिए लिखे हुए। ये योग विद्या, ये वेद विद्या, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, उसमें सभी के लिए द्वार खुले हुए हैं, कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्टेंस से भी आप उसको सीख सकते हैं। जी कुछ कह रहे थे अमित जी आप? जी स्वामी जी, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, इस बीच हम देखते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, क्लासेस चल रही है उनकी, तो मुझे लगता है कि आप बहुत दूरंदेशी हैं, क्योंकि कई साल पहले ही आपने टीवी को जरिया बना लिया था लोगों तक पहुंचने का, और आज कितना कारगर हो रहा है वो सामने दिख रहा है। तो आपके पास दिव्य शक्ति भी है, दिव्य दृष्टि भी है। डिस्टेंस योग एजुकेशन है। जी आज हमने योग को जन आंदोलन बनाया, मास मूवमेंट बनाया, तो इसी तो आधार पर बनाया। भाई आप टीवी पर देख करके क्यों नहीं सीख सकते? आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब ये पोंगा पंथी की बातें छोड़ो। तो खैर, अब अगला अभ्यास है, बायां पैर पहले मोड़ा, दाहिना पैर उसके बाहर की और घुटने के बाहर ऐसे रख दिया। थोड़ा कठिन है ये, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, डायबिटीज पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा है। बाएं पैर को पहले मोड़ा ऐसे, दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के बाहर की ओर ऐसे रख दिया। बायां हाथ अब डाला क्रॉस करके दाहिने पैर को ऐसे, और कोशिश करें जिनका हाथ इतना आ सके तो घुटने के पास ले आए, और अधिक आ सके तो पंजे को पकड़ ले ऐसे, और पंजे को पकड़ करके ऐसे घूम जाएं, ऐसे ऐसे दाहिने कंधे की ओर से पीछे की ओर देखें, यह हाथ घूम करके ऐसे जंघा के पास तक जाता है ऐसे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ऐसे दाहिने पैर को मोड़ लिया,
बायां पैर दाहिने पैर के बाहर की ओर ऐसे रखा, बायां पैर मोड़ा है ना, तो दायां हाथ ऐसे क्रॉस करके डाला ऐसे, और उससे घुटने को पकड़ ले या ऐसे ही रख ले जितना हो सके, और पंजे को पकड़ सके तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बाएं हाथ को ऐसे घुमा के लाएं जंघा के पास तक, ऐसे प्रेस करने लगता है। अब मेरा तो लग गया है, मीनाक्षी का भी लग गया स्वामी जी। क्या थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है अभी, तो जो ऐसे ना कर पाए, अरे एक बहुत अच्छी बात है ये बहुत जरूरी है स्वामी जी बता रहे थे जिनको लग अर्ध मत्स्येंद्रासन है, जो इसको ना कर सके जी, तो इसका विकल्प वह है वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ लिया, और अब बायां हाथ ऐसे बीच से डाला, बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए कुछ तो इतना ला पाएंगे, कुछ ऐसे टिका पाएंगे, तो ऐसे टिका दे, ऐसे घूम जाए, और जो ऐसे पकड़ सकते हैं ऐसे पकड़ ले और ऐसे घूम जाए, पूरा पेट, पीठ, पेनक्रियाज सब इससे अच्छा हो जाता है, ऐसे घूम गए। एक बात तो मैंने बताई कि योग के ऊपर रहस्यों के पर्दे डाल रखे थे, दूसरा कि योग से तुरंत फायदा नहीं होता, आयुर्वेद से तुरंत फायदा नहीं होता, तीसरा ये कि इससे कोई रोग नहीं मिटते, इससे जनरल फिटनेस रहती है। हमने कहा भाई जनरल फिटनेस तो रहती है, इससे रोगों को मिटा सकते हैं, और इसके ऊपर अब तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल्स में। अब इसके ऊपर पूरे के पूरे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। दाहिना पैर मुड़ा हुआ, बायां पैर मुड़ा, दाहिना पैर सीधा, बायां पैर मुड़ा हुआ। अब दाहिना हाथ ऐसे क्रॉस करके डालेंगे, बाएं पैर को ऐसे को क्रॉस करके ऐसे पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। तो अब तो ये एक एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, लाइफस्टाइल के तौर पर, एक एविडेंस रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर भी योग की एक्सेप्टेंस हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन का बहुत अच्छा तरीका है। तो हम नहीं खड़े होकर के 3 आसन बताए, बैठ करके 4 आसन बता रहे। मंडूक का आसन, उष्ट्रासन हम कर चुके, अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन, और अब चौथा आसन अब करेंगे गोमुखासन। फिर उल्टे लेट करके 2 करेंगे, सीधे लेट के 3। 12 अभ्यास सब कर सकेंगे जो बिगनर्स हैं, और इससे संपूर्ण आरोग्य मिलेगा, बैलेंस, कंप्लीट हेल्थ। बाएं पैर को नीचे से मोड़ा, दाहिने पैर को ऊपर से रखा, ऐसे क्रॉस करके लेग के ऊपर लेग को रख दिया, घुटने पर घुटना आ गया। अब देखो, जब आप बाएं पैर को ऐसे मोड़ते हैं तो मोटे आदमी तो ऐसे ही रख लें, बस इतना ही कर लें, और जो हल्के हैं वे बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएं ऐसे। जो दाहिना पैर है उसको खींच के रखें, तो जब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, एड़ी एनस के पास लग गई, और बाएं पैर को ऐसे खींच के रखा, और कोशिश करें कि दाहिने पैर की एड़ी भी ऐसे बाएं पैर के नितंब के पास जंघा से ऐसे लग जाए। ये अच्छी पोजीशन है, ये एकदम राइट मेथड है। अब इसमें जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया, और पीछे से हाथों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके बन पाए ऐसे। तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए, हाइड्रोसील के लिए, हाइड्रोसील 1 से 2 सप्ताह में अच्छा हो जाता है। गोमुखासन, गरुड़ासन, ये 2 आसन, और चंद्र प्रभावटी, वृद्धि बाधिका वटी दे देते हैं, इतना जबरदस्त लाभ होता है। हाइड्रोसील ये पुरुषों को, मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है, उसमें टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, वो एकदम से ठीक होते हैं इससे। ऐसे 1 मिनट से लेके ऐसे 2-2.5 मिनट एक साथ ऐसे बैठ सकते हो, और कुल 5 मिनट तक किया जा सकता है। ऐसे एक तरफ से किया, अब दूसरी तरफ से ऐसे ही करेंगे। पहले बाएं पैर मोड़ा था, अब दाहिना पैर मोड़ेंगे। दाहिना पैर मोड़ करके उसकी एड़ी पर ऐसे बैठे, अब बायां पैर ऐसे ऊपर से लिया, और उसको की एड़ी को भी दाहिने पैर की जंघा से ऐसे लगा दिया। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से लिया, दूसरा पीछे से लिया, और ऐसे पकड़ लिया। श्वास की गति सामान्य है, जिनका शुरू में नहीं आएगा वो इतना ही करे, ऐसे कोशिश करें, धीरे धीरे टच होगा, ऐसे ऐसे कोशिश करेंगे, टच होगा,
फिर धीरे धीरे ऐसे पकड़ में भी आ जाएगा। और उम्र के साथ मसल्स थोड़े टाइट होने लगते हैं, या जो बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं जिम आदि में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। किसी की बाई बर्थ जेनेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत ये लेते रहे, और दही, छाछ, खट्टी चीजें ना खाएं। दही लेना है ऐसे, तो वो सुबह जमा करके दोपहर को ले, अभी गर्मियों में ज्यादा खट्टा दही ना लें। अब उल्टे लेट करके अभ्यास करेंगे, भुजंगासन, शलभासन, फिर सीधे लेट करके। ये 12 अभ्यास बिगिनर्स के लिए बहुत जबरदस्त हैं। तो मैं कह रहा था, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति ना रखें, हर आयु वर्ग का व्यक्ति योग शुरू कर सकता है, किसी भी जाति, मत, वंश, संप्रदाय का, किसी भी देश का, कोई बाउंड्रीज नहीं है इसमें। दोनों पैर पीछे पास में, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ के जो पंजे हैं वो पार्श्व भागों में, पसलियों के पास नीचे, छाती के दोनों साइड में, कोहनियां पार्श्व भागों से टच करती हुई, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद श्वास की गति सामान्य कर लो, ऐसे। ये पीठ के लिए तो बहुत अच्छा ही, जिनका पेट सामने से निकला हुआ होता है और कमर ऐसे आगे की ओर झुकी होती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस हो गया है। तो ये भुजंगासन, शलभासन और मर्कटासन, पवन मुक्तासन हम करवाएंगे आज। 1 सप्ताह के अंदर, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, 1 सप्ताह के अंदर आप अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस कर सकते हैं। पहले से धीरे धीरे करना, कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं इसमें, बाद में आप इसमें पूरी कोहनियां सीधी कर दें और 25-50 बार, 50-50 के 2 राउंड कर लें। 1 सप्ताह में ऐसा हो जाएगा, ऐसे। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 50-50 के 2 राउंड कर लिए तो 1 सप्ताह में पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है इससे। बाएं हाथ के नीचे, दाएं उसके ऊपर, दोनों हाथ ऐसे ऊपर नीचे हथेलियां, दोनों पैर पीछे पास मिले हुए, सामने से उठा दिया। धीरे धीरे कोहनियां पूरी सीधी होगी, श्वास अंदर भर के उठाते हैं ऐसे। करते करते ही मैंने कहा पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाएगा, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस, साथ में मन की शांति भी मिलेगी, क्योंकि श्वासों के नियंत्रण से मन का नियंत्रण हो जाता है। चलिए, वाति चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भविति, ये सिद्धांत फिलोसफी है। मन को नियंत्रित करने का ही विज्ञान है। श्वासों के नियंत्रण के साथ जब योगाभ्यास करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। पहले आंखें खोल करके कर सकते हैं, बाद में आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। ऊपर की ओर देखा, बाद में आंखें बंद भी कर सकते हैं, ऐसे। इसको भी 10-20 बार ऐसे दोहरा सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। योग से हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों अच्छे हो जाते हैं। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन। प्रारंभ में 1-1 पैर को ही उठाएं। जिनको किसी भी प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर की, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हर्निया नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, तो दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। पहले तो 1-1 पैर को ऐसे उठा करके रोक करके रखना, ऐसे ऐसे। फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं ऐसे। ये थोड़ा नीचे हाथों से सहारा ले सकते हैं। स्वामी तो जी, ये सीधे लेट कर इस योगाभ्यास में जिस तरह से बैलेंस करना पड़ रहा है, क्या किसी की मदद ली जा सकती है? आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही थी। हाँ। स्वामी जी, ये जो आप बता रहे हैं जिससे कि स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है बॉडी का, वैसे जो योगाभ्यास है, उत्तान पादासन, क्या उसमें किसी की मदद ली जा सकती है? जी हाँ, मदद ले सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती ना करें। जैसे अभी हम मर्कटासन कर रहे हैं जी, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ा, अब ऐसे एक तरफ पैरों, एक तरफ गर्दन की, तो ऐसे नहीं कि आप पैरों के ऊपर ही बैठ जाए, थोड़ा ऐसे दबा सकते हैं, थोड़ा ऐसे मदद कर सकते हैं किसी की शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन उसमें भी कुछ लोग बैठ ही जाते सीधे। अलग अलग आसनों को हम बताएंगे आपको। अभी पवन मुक्त आसन किया तो ऐसे यहीं बैठ गए ऊपर जी, ऐसे, तो किसी की कमर में इंजरी हो जाती है उससे। फिर
मरकटासन किया तो इधर यहां बैठ गए, इधर ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ी मदद कर सकते हैं ऐसे। ये मरकटासन का पहला अभ्यास। स्पाइनल कोड के लिए भुजंगासन, मरकटासन, उष्ट्रासन बेस्ट है। और अर्धपूर्ण मुक्तासन कर लेंगे इसके बाद। कमर में दर्द रह ही नहीं सकता, तो ये बैलेंस्ड पोस्चर पूरे आराम से ऐसे। ये पहला अभ्यास हुआ। इसका दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर। तो ये समग्र संतुलित सर्वांगीण अभ्यास हो गया एक तरह से। 12 अभ्यास जो हम बता रहे हैं, इतना भी कोई कर लेगा जी तो उसको फिर कोई रोग नहीं रह सकता। फिर तीसरे अभ्यास में एक पैर उठाया और इसको अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के आ गए। अब होता क्या है, फिर दूसरे पैर को सिटा, पहले इतना ही ला पाएंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर हाथ ऐसे के पास आ गया पैर, पहले अंगुली से और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, गर्दन अपोजिट साइड में। इस प्रकार से ये मरकटासन के 3 अभ्यास हुए। फिर उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में दोनों पैर से मोड़ लेते हैं। अब ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर के लिए भी बहुत अच्छा है। कमर में दर्द है तो खाली पैरों को दबाएं, कमर में दर्द नहीं है, डायबिटीज और पेट के रोगी ऐसे सिर उठाएं, नासिका लगाएं, ऐसे पेट के लिए, पेन क्रियाज के लिए बहुत अच्छा। पैरों को नीचे ऐसे दबा के रखा, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, और एड़ियां ऐसे जंघाओं के ऊपर टच करती हुई कोशिश करें ऐसे, इतना। जिनको कमर में दर्द है वे खाली पैरों को ही दबा लें, सिर ना उठाएं, ऐसे कर लें ऐसे। खैर, अब अगला अभ्यास उत्तान पादासन, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और पेट को कम करने के लिए, जिनकी नाभि धरण डिग जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल हो जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम मुख्य रूप से 2 प्राणायाम कराते हैं, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और मत्स्येंद्रासन, जितना हो पाए वो कर लेते हैं। और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बस इतना कर लिया तो पहले ही दिन से शुगर कंट्रोल हो जाती है, पहले दिन से पेट अच्छा हो जाता है, गैस कब्ज, एसिडिटी आदि दूर होने लगते हैं, और पहले ही दिन से आरोग्य मिलता है ऐसे। तो ये 12 अभ्यास हो गया। अंत में शवासन थोड़ी देर। तो ये इतना योगाभ्यास जो है बिगिनर्स शुरू करेंगे, अमित जी, मीनाक्षी जी, तो उनका शरीर धीरे धीरे योग के योग्य बनता जाएगा। और इन 12 अभ्यासों के साथ साथ 2-3 सूक्ष्म व्यायाम बता देता हूं। पैरों को ऐसे मोड़ लिया, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी है। इससे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और काफी हमारे शरीर में लचक बढ़ जाती है। और दूसरा, ऐसे हाथों को कंधों पर रख करके अंगुलियों अंगूठों को और ऐसे गोल घुमा लेते हैं, तो इससे भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो ये 2 सूक्ष्म व्यायाम भी जरूर कर लिया करें। और ये तो बिगनर्स के लिए हमने 12 अभ्यास बताए। पहले ही दिन से धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करके भी, जो आप जिम में जाकर के अपने ट्राइसेप्स बनाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, विंग्स को, मसल्स को, एब्स को बनाने के लिए जो अलग अलग एक्सरसाइजेज अपनाते हैं जी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर लें। तो आप यदि सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कर लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करके, स्वामी जी रात की बात बताते हो, अमित रोज जिम जाते हैं, वो तो अभी लॉकडाउन की वजह से जिम जा नहीं पा रहे हैं। अमित रोज जिम जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके जिम बंद हो गया है। इनके लिए भी अमित जी, इनको रोज सूर्य नमस्कार करना है। और जो नहीं जा पा रहे हैं जिम, हमारे जवान, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे साथ इंडिया टीवी पर रोज सूर्य नमस्कार करें, रोज योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, दोनों हाथ सामने मिला लें। देखो ये 12 अभ्यास हैं, इसमें पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। तो ये सर्वांगीण व्यायाम, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस का ये पूरा पैकेज है। दोनों हाथों की अंगुलियां, अंगूठे ऐसे मिले हुए, पैर पास में, श्वास अंदर भर करके, प्रणाम आसन के बाद ये ऊर्ध्व हस्तासन है। श्वास अंदर भर के, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। अब देखिए, हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, दाएं बाएं ओर से, आगे पीछे से, सब दिशाओं से। पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लग गया।
दक्षिण अश्व संचालन आसन। दाहिने पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, कमर नीचे झुकी, ऊपर देखेंगे, श्वास अंदर, आराम आराम से। अब पर्वतासन, अंगूठे पास में, एड़िया पास में, घुटने सीधे, सिर झुका करके पेट को देखेंगे, हाथ भी पूरे सीधे हो गया, ऐसे पूरा शरीर खींचा हुआ। फिर श्वास अंदर भर करके पर्वतासन के बाद साष्टांगासन, सामने झुक गए, घुटने छाती थोड़ी जमीन पर टच करती हुई, छूती भी, नीचे पड़ना नहीं है, ऐसे होल्ड करके रखना बॉडी को। फिर सामने से उठ गए, भुजंगासन। बहुत अच्छा कर रही है मीनाक्षी जी, आप भी पूरी योगिनी हो गई हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिक कर्मिष्ठ अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। और एक बात दर्शकों को बता दूं कि मीनाक्षी पिछले 25 दिन से स्वामी जी के साथ लगातार योग कर रही है, और पिछले 25 दिनों में मीनाक्षी ने इतना इंप्रूव किया है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि स्वामी जी जिस तरह से योग कराते हैं, कोई भी कॉमन इंसान, कोई भी आम आदमी कितने जल्दी इसको सीख सकता है, उसका मीनाक्षी एक जीता जाता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। स्वामी जी साथ में जो शीशम के जो पत्ते हैं उसके बारे में भी जरा बताइए, क्या खूबियां होती है। बहुत अच्छे से हो गए। ये जो मेरे पीछे यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये शीशम का ही पेड़, अभी छोटा है पौधा उसका। मैंने शीशम के पत्ते रखे हुए, कल हमने पीपल के और नीम के पत्तों के बारे में बताया था। पीपल का पेड़ पीछे देख रहे हैं आप, तो पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, ये किडनी के लिए बताए थे। वैसे पीपल के पत्ते ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनको गर्मी का रोग होता है उनके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। नीम के पत्ते स्किन के लिए, किडनी के लिए और कई प्रकार के रोगों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। ये शीशम के पत्ते, यह भी अपने आप में एक चमत्कारिक औषधि है। जिन बच्चों को धातु रोग होता है, नाइट फॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, तो नाइट फॉल के लिए, स्वप्न दोष के लिए, धातु रोगों के लिए पेशाब के आगे पीछे गदला गदला पदार्थ निकलता है, चिकना चिकना पदार्थ निकलता है पुरुषों को। जिन लेडीज को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, दोनों के लिए इसके जैसे जितने मेरे हाथ में पत्ते हैं, इतने से ही पत्ते ले लिए, 10-15 पत्ते लेकर के अच्छे से धो करके और इसको मिक्सी में घोट करके इसका शरबत बना लें। घुटाई कर ली, इसका शरबत बन गया। ये व्हाइट डिस्चार्ज के लिए, लिकोरिया के लिए, ओवर ब्लीडिंग के लिए, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं, पुरुषों के धातु रोगों के लिए, स्वप्न दोष के लिए, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, जिनको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीने आते हैं, हाथ पैर भी पसीने से भिने भिने रहते हैं, वो शीशम के पत्ते और साथ में भी पीपल के पत्ते भी दोनों मिलाकर के पीस के पी ले, तो कुछ दिनों में हाथों पैरों में पसीना आना बंद हो जाएगा। जिनको नक्सीर आती है, वे शीशम के पत्ते घोट करके पी लेते हैं, नक्सीर बंद हो जाती है। बहुत जबरदस्त है। मुझे भी बचपन में नक्सीर आया करती थी, तो मेरी मां ने मुझे दही बिलो करके, अध बिलोया दही बोलते, मैंने जब मक्खन निकलने को होता उस समय पिला देते, तो अध बिलोया दही मैंने आधा लीटर करीब 1 सप्ताह या 15 दिन पिया था। उसके बाद जिंदगी में मुझे दोबारा नक्सीर नहीं आई। फिर जिनको नक्सीर आती है, मैंने वो दही वाला प्रयोग भी जो मां से सीखा था, और ये प्रयोग शीशम के पत्तों का, ये तो कितने, किसी को तो इतनी ज्यादा नक्सीरें होती हैं, अभी गर्मियों में शुरू हो जाती है, और किसी को तो बिना गर्मी के भी नक्सीर होती रहती है, नसें कमजोर पड़ जाती है अंदर की और उनसे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो नक्सीर आती हो, कहीं से भी ब्लीडिंग होती हो, यहां तक कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी गर्भावस्था में यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। इतना जबरदस्त है शीशम का पत्तों का प्रयोग। बार-बार स्वामी जी यही कहते हैं कि वक्त जो तेजी से आगे भागता है, उसे थोड़ी देर के लिए आपके साथ हम रोक लें, उसके लिए भी कोई योगासन आप ढूंढ लीजिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल जो है, जो दर्शक हमें भेज रहे हैं, नोएडा से हैं ये, और वो ये कहते हैं कि उनके बेटे की आंखें स्क्विंट है, यानी भेंगापन है, वो समस्या कैसे दूर हो सकती है योग के जरिए? उसमें एक तो ये आंखों की एक्सरसाइज करें, ऐसे आंखों को ऐसे गोल घुमाएं, दाईं ओर, फिर ऊपर की ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, ऐसे 25-50 बार आंखों को ऐसे घुमाना चाहिए, ऐसे, फिर दूसरी ओर से भी ऐसे, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। और पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहां 2-2 मिनट हाथों में और पैरों में, पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहां से दबाना चाहिए। किसी को तो पहली बार दबाने से भेंगापन दूर हो जाता, हमने ये देखा है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है दोनों हाथों में, और पैर में भी
पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहां पर 2-2 मिनट दोनों हाथों में दोनों पैरों में दबाएं तो आंखों का बहंगापन दूर हो जाता है। मीनाक्षी जी। स्वामी जी, वक्त की कमी होती है इसलिए आज हम इतने ज्यादा सवाल नहीं ले पाए, लेकिन जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो निराश ना हो। कल हम फिर आपसे जुड़ेंगे और आपके सभी सवालों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। आज आपने चमत्कारी औषधि भी बताई और उन लोगों को योगासन सिखाए, योगाभ्यास सिखाए जिन्होंने आज से हमारे साथ योगाभ्यास करना शुरू किया है। लेकिन जाते जाते आप उन सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके जरिए योगाभ्यास सीख रहे हैं, योग को अपना रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। योग अध्यात्म ये हमारा स्वभाव है। इंडिया टीवी के माध्यम से मेरा यही आह्वान है पूरे देशवासियों से कि योग को अपना स्वभाव बनाइए तो आपके जीवन में कोई रोग नहीं होगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई तनाव नहीं आएगा, आप कभी घबराएंगे नहीं, आप अवसाद के शिकार नहीं होंगे, आपके जीवन में आपको विजय मिलेगी। और ये स्वभाव बचपन से बने, इसलिए मेरा आह्वान कि बच्चों को बचपन से योग सिखाइए। जैसे मैंने 7, 8, 9 साल की उम्र से योग करना शुरू कर दिया था, आज 40 सालों से मैंने एक बार भी योग छोड़ा नहीं। योग को मैंने अपना स्वभाव बना लिया है और एक बार भी मैं बीमार नहीं पड़ा हूं, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न गैस, न एसिडिटी, न स्ट्रेस। स्वामी जी, कहा जाता है कि जो बुरा वक्त होता है ना, उस वक्त जो आपके गुरु स्वभाव बन जाए वो सबसे अच्छे आपके मार्गदर्शक होते हैं। स्वामी जी, बुरे वक्त में सबसे अच्छा मार्गदर्शन करने वाला गुरु होता है जो आपको सही रास्ता बताता है। देश और दुनिया इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रही है और हमारा यह सौभाग्य है कि आप हमारा साथ जुड़ते हैं और आप हमारे दर्शकों के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वामी जी कल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्गदर्शन हमारा करेंगे और कल वो क्या बताएंगे ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल सोमवार है और सोमवार के दिन स्वामी जी बच्चों से जुड़ी कुछ परेशानियों के बारे में बताएंगे, जिसमें सेरेब्रल पैलिसी यानी हकलाना, तुतलाना, जो हर मम्मी पापा के लिए बहुत ही दुखदाई होता है, उनके लिए ये स्पेशल शो देखना बेहद जरूरी है। तो स्वामी रामदेव के साथ बच्चों का फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए भी जी, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए योग बताएंगे। बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज होगा और बच्चे बचपन से योग करेंगे तो 100 साल तक फिर वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे और वो बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, चरित्रवान होंगे, महान होंगे और वो महान होंगे तो मेरा भारत महान होगा। बिल्कुल स्वामी जी, इसलिए हम सोमवार का इंतजार करेंगे और कल एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से योगाभ्यास आपके लिए है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वामी जी ने बता दिया है कि कल हमारे साथ सुबह 7:57 पर जुड़ेंगे। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। मीनाक्षी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारे साथ जुड़ी। तो फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए कोरोना पर इंदौर से बड़ी खबर।